बेटा आप न्यूमेरिकल नंबर 7.8 देखें. A cube of glass 5 centimeter side and mass 306 has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram centimeter per cube, find the volume of cavity. ठीक है. अब यहाँ देखें आप, उसने कहा है, पहले आप स्टेटमेंट समझ लें कि a cube of glass. ठीक है. सपोज आप समझें कि ये आपके पास क्या है, एक ग्लास का क्यूब है. ठीक है. एक उसकी जो साइड है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. दूसरी बात उसने ये की है कि उसका जो मास है 306 है, कैविटी इनसाइडेड. कैविटी इनसाइडेड का मतलब है कि कोई किसी भी जगह पे उसका एक सुराख बना हुआ है. ठीक है. उसके बाद उसका जो मास है, ठीक है, सुराख के बाद जो मास है वो कितना है, 306 ग्राम. ठीक है. ये उसका मास भी हमें बता दिए. अब उसने कहा कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास, अगर ये जो ग्लास इसमें यूज़ किया हुआ है उसकी डेंसिटी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कैविटी. ये जो कैविटी इसके दरमियान में, इस कैविटी का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है. एक ग्लास है, ग्लास का एक क्यूब है. ठीक है. उसकी एक जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है. उसका जो मास है 306 ग्राम है. ठीक है. जब उसके अंदर कैविटी थी, मतलब उसके अंदर एक सुराख है, सुराख के बाद जब उसका मास किया 306 ग्राम है. ठीक है. और उस ग्लास की जो डेंसिटी है वो 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. आपने उसके अंदर जो कैविटी, उसके अंदर जो सुराख है, उस सुराख का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप इसका डाटा लिख लें. डाटा में उसने कहा है कि पहले तो हमें जो चीज़ गिवन है, मास ऑफ क्यूब विद कैविटी. ठीक है. मास ऑफ क्यूब विद कैविटी आप लिखेंगे. विद कैविटी. ठीक है. वो मास कितना है, 306 ग्राम. ठीक है. कि कैविटी के बाद का जो मास है वो कितना है, 306 ग्राम है. उसके बाद उसने कहा कि डेंसिटी ऑफ ग्लास, डेंसिटी ऑफ ग्लास कितनी दी हुई है, 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. उसके बाद उसने कहा कि साइड एक दी हुई है, क्यूब की एक साइड. ठीक है. जिसे आप कह लें कि लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब आप इसमें वॉल्यूम जब फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. मतलब क्यूब में हर चीज़ इक्वल होती है, लेंथ विड्थ और हाइट. तो आप 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब कैविटी जो है वो बिल्कुल छोटी सी है. ठीक है. तो छोटी कैविटी है, उसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं कर रहे. ठीक है. तो ग्राम को ना किलोग्राम में कर रहे हैं, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को भी हमने कन्वर्ट नहीं किया, ना सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया, क्योंकि कैविटी क्या है, छोटी सी. अगर इस पूरे क्यूब का हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करनी होती तो हम फिर कन्वर्ट कर लेते. ठीक है. लेकिन हम यहाँ आप कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं कर रहे. अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है. ठीक है. आप साथ में मेंशन कर लेंगे दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है. आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी. चाहे आप यहाँ लिख लें कि यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी. अब वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम, आपको पता है हमारे पास एक रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी. ठीक है. अब हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इसलिए आपको कैविटी का मास और कैविटी की डेंसिटी पता होनी चाहिए. ठीक है. अब कैविटी क्या है, ग्लास की ही है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो वही होगी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. लेकिन इस कैविटी का मास हमें पता नहीं है, तो हम इसमें पहले कैविटी का मास फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो कैविटी का मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले इस क्यूब का मास पता होना चाहिए. ठीक है. तो उसने जो हमें डाटा में बताया, उसने कहा है कि उसके अंदर कैविटी है, कैविटी के बाद का मास बताया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, हम कैविटी के बगैर इसका जो पहले वाला मास था हम वो मास फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम.
मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इस क्यूब में ग्लास यूज़ किया हुआ है, ग्लास की डेंसिटी कितनी है 2.55, वो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आया 125। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 318.75। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये ग्राम में है। ठीक है, क्योंकि सारी यहाँ वैल्यूज जो है वो स्मॉल ही हैं। तो मास ऑफ कैविटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे क्यूब का जो मास है उसमें से, मतलब इस वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे ये वैल्यू जो कैविटी वाली है। ठीक है, पूरा जो मास है क्यूब का उसमें से हम माइनस कर देंगे कैविटी के बाद का जो मास है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मास ऑफ कैविटी इज इक्वल टू, ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ कैविटी इज इक्वल टू, आगे आप लिखेंगे मास ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी। ठीक है, मास ऑफ क्यूब विदाउट कैविटी मीन्स कि टोटल जो मास है कैविटी के पहले वाला, ठीक है, वो हमारे पास कितना है 318.75 ग्राम। ठीक है, माइनस कर देंगे कैविटी जब आ जाती है उस क्यूब में, सुराख हो जाता है, तो उसके बाद का जो मास है वो कितना दिया हुआ है 306 ग्राम। तो 306 है, इसको जब आप माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 12.75 ग्राम, 12.75 ग्राम। ठीक है, अब ये आपके पास मास किस चीज़ का आ गया, इस कैविटी का मास आ गया। तो हम इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में हम ये पुट कर देंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी है। तो मास कितना आया 12.75। ठीक है, और डेंसिटी उस कैविटी भी ग्लास की है, और ये जो ये पार्ट है ये सारा ग्लास का है, मतलब डेंसिटी तो सेम यूज़ हो रही है, 2.55 आप लिखेंगे। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये छोटे उस पे हैं, पैमाने पे ही हैं, मतलब हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें हम कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे क्योंकि कैविटी क्या है बिल्कुल छोटी सी है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, तो वो क्या होता है ज़्यादा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं होता, हम इसलिए इसको कन्वर्ट किए बगैर करेंगे। तो उस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर क्यूब।